का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की अव्यक्त वाणी किसको अलॉट है? ओम विजय ओम शांति जी। ओम जी। शांति। जी शुरू करें आप। हाँ जी, एक मिनट। ओम शांति। तो मुरली की डेट है 23 दिसंबर 1983, 23 दिसंबर 1983। और मुरली का शीर्षक है डबल लाइट की स्थिति से मेहनत समाप्त। तो अ, इस मुरली को बाबा ने डबल विदेशियों की सभा में चलाई है। बाप दादा को डबल विदेशी हमेशा से उन पर स्नेह रहा है, क्योंकि इतनी दूर से भी आते हैं, दूसरे धर्म के होते हुए भी बाबा को पहचाना, उनके कहे हुए रास्ते में एकदम से चल पड़े, पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। इसलिए बाबा को विशेष स्नेह है डबल विदेशियों से। और इस मुरली में बाबा खास कैसे मेहनत से छूटे, मेहनत से बाबा ही छुड़ाते हैं, इसके बारे में बताया है। तो बाबा कहते हैं कि सभी डबल विदेशी जो हैं उनको नौकरी करना ही करना है, और पैसे, उसमें से जो पैसे आते हैं वो अपने शरीर निर्वाह के साथ साथ सेंटर्स भी संभालते हैं उन्हीं पैसों से। तो बहुत मेहनत करना होता है उनको। लेकिन जैसे ही हमें नौकरी न समझ, बाबा बाबा ने इस मुरली में यही कहा है कि जैसे ही इसे नौकरी न समझ बाबा की सेवा समझा, तो क्या हुआ, मेहनत से छूट गए, मेहनत मोहब्बत में बदल गई। वैसे भी जब हम किसी के लिए प्यार से कुछ करते हैं तो मेहनत लगती है क्या? तो बाबा यही कह रहे हैं। और दूसरी युक्ति भी मेहनत से छूटने के लिए बाबा ने इस मुरली में बताया है कि निमित्त भाव रखो। करावनहार बाबा वो करा रहा है और हम करनहार बच्चे। तभी बोझ से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ एक सोच की बात है ना, भावना और भाव की बात है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य विस्तार से। ओम शांति। डबल लाइट की स्थिति से मेहनत समाप्त। आज देश विदेश से पधारे लवलीन बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज दूर देश में रहने वाले बाप दादा दूर देशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आप सब भी दूर देश से आए हो, तो बाप दादा भी दूर देश से आए हैं। सबसे दूर से दूर और नजदीक से नजदीक बाप दादा का देश है। दूर इतना है जो इस साकार दुनिया की बाउंड्री से भी बहुत दूर है। अलग डायमेंशन है ना, इतनी दूर कि इस दुनिया की कोई भी साधन हमें वहां नहीं ले जा सकते। लेकिन बाबा साथ ही क्या कहते हैं लोक ही दूसरा है। आप सभी साकार लोक से आए हैं और बाप दादा साकार लोक से भी परे परलोक से वाया सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाप को साथ लाए हैं। और नजदीक भी इतना है जो सेकंड में पहुंच सकते हैं। इतनी दूर कि कोई इस दुनिया के साधन हमें वहां नहीं ले जा सकते, लेकिन नजदीक भी इतना है जो सेकंड में पहुंच जाते हैं ना। आप लोगों को आने में कितने घंटे लगते हैं और कितना मेहनत का कमाया हुआ धन देना पड़ता है, कितना समय लगा धन इकट्ठा करने में। तो ये भी बाबा ने कई मुरलियों में बताया है कि जब डबल विदेशी यहाँ आते हैं और जब वो वापस जाते हैं, तभी से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगले विजिट तक उनको इतने पैसे कमाने होते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि कितना समय लगा धन इकट्ठा करने में, और बाप के वतन से आने और जाने में खर्चा भी नहीं लगता है, और सिर्फ स्नेह की पूंजी, इसके द्वारा सेकंड में पहुंच जाते हो। बाबा कहते हैं कि सिर्फ स्नेह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, स्नेह की पूंजी से पहुंच जाते हो।
आगे बाबा कहते हैं, कोई मेहनत तो नहीं लगती है ना। बाप दादा जानते हैं कि राज्य भाग्य गंवाने के बाद बच्चे अनेक जन्म भिन्न भिन्न प्रकार की तन की, मन की, धन की मेहनत ही करते रहते हैं। द्वापर से हमने कितनी मेहनत की है ना। कहाँ विश्व के मालिक, ताज तख्तधारी, सर्व प्राप्तियों के भंडार के मालिक, प्रकृति भी दासी, ऐसे राज्य अधिकारी, राज्य भाग्य करने वाले अब अधीन बनने से क्या कर रहे हैं। द्वापर से जब अधीन बन गए, क्या थे हम सतयुग में, और अब क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो मेहनत हुई ना। बाबा पूछते हैं, मेहनत हुई ना। कहाँ राज्य और कहाँ कमाई करके खाने वाले गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए। कितने जन्म शरीर को चलाने के लिए शरीर निर्वाह का कर्म, मन को बाप से लगाने के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं, मन को बाप से लगाने के लिए हमने भक्ति में कितने साधनाएं वो अपनाए ना। कहाँ गए, क्या क्या किया, कितने यज्ञ किए। लेकिन बाबा की पहचान थोड़े ना थी, भगवान कौन है ये भी नहीं पता था। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह का कर्म, मन को बाप से लगाने के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं, अनेक प्रकार की भक्ति और धन को इकट्ठा करने के लिए कितने प्रकार के भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न कार्य किए। ऐसे ताज तख्तधारी सुख चैन से पलने वाले को क्या क्या करना पड़ा। बाबा को भी कितना दुख होता है कि ताज तख्तधारी सहज योगी बना दिया है ना। बाबा ने मेहनत से छुड़ा दिया है। सेकंड में स्वराज्य अधिकारी बनाया ना, मेहनत से छुड़ाया ना। यह सब सोचते हैं कि नौकरी से तो नहीं छुड़ाया। अब बाबा कहते हैं कि मैंने तो छुड़ा दिया तुमको, मेहनत से छुड़ा दिया। लेकिन कई बच्चों का ये सोच है कि नौकरी तो फिर भी हमें करना पड़ता है, पैसे तो कमाने ही पड़ते हैं। तो इसके लिए बाबा का जवाब सुनिए। लेकिन अभी कुछ भी करते हो, अपने लिए नहीं करते हो, ईश्वरीय सेवा के प्रति करते हो, है ना। अब जो कुछ भी हम करते हैं अपने लिए थोड़े ना करते हैं, भगवान की सेवा है। अभी मेरा काम समझकर कर नहीं करते हो, समझकर नहीं करते हो, ट्रस्टी बन करके करते हो। इसलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई, बाप की मोहब्बत में, सेवा की मोहब्बत में, मिलन मनाने की मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। बाबा ने आकर एक सेकंड में सोच बदल डाली, और सोच बदली तो मेहनत नहीं लगी। क्या आप लोगों को ये अनुभव होगा, सबको होगा, कि जब हम घर का काम करते हैं और अब घर का काम समझकर, मेरा काम समझकर करते हैं तो कितनी थकावट होती है। और कभी दीदी बुला लेती है सेंटर पे कि कोई सेवा है, या कुकिंग की है, या फिर कोई भी क्लीनिंग या कुछ भी हो। तो सारा दिन सेवा करके भी थके हुए नहीं रहते, हंसी खुशी से सेवा करके आप आ जाते हैं। तो ये अनुभव शायद सबको होगा। तो ये बाबा कहते हैं कि सोच बदल डाली, मेरी सेवा नहीं है, सेंटर के लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, तो एकदम से मेहनत नहीं लगती है, थकावट भी नहीं होती। अब बाबा दूसरी पॉइंट पर आते हैं। दूसरी बात, करावन हार बाप है। करावनहार बाप है, निमित्त करने वाले आप हो। हम निमित्त हैं, बाप की सेवा है, वो करा रहा है, मैं कर रही हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति से, अर्थात स्मृति के कनेक्शन से अभी निमित्त मात्र कार्य करने वाले हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई ना। तो बाबा कहते हैं निमित्त मात्र कार्य कर रहे हो, मुझे करना है, कल अभी इतने समय तक इसे कंप्लीट करना है, कोई ऐसी कोई बोझ नहीं। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, तो आधार है लाइट। फैक्ट्रीज में जो मशीनरीज चलती हैं लाइट के आधार पर भी चलती है ना। तो बाबा कहते हैं आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से, यानी बाबा के कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहते हो ना,
हम भी फरिश्ता बन करके जब हम सेवा करते हैं तो थकावट थोड़े ना महसूस होती है। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। नौकरी से नहीं छुड़ाया तो इस जो किसी ने बोला था ना कि नौकरी तो अभी भी करना पड़ता है, तो बाबा का जवाब है, नौकरी से नहीं छुड़ाया लेकिन मेहनत से छुड़ाया ना। भावना और भाव बदल गया ना। ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना तो बदल गई ना। अभी अपनापन है। अपना समझ के कार्य करते हैं क्या भाई? बाबा के लिए बेहद की सेवा कर रहे हैं तो अपनापन कहाँ रहा? 3 पैर पृथ्वी तो मिली है, वह भी बाबा का घर कहते हो ना। ये 3 पैर की पृथ्वी मतलब मेरा अपना घर, जिसको इतने दिन में अपना समझती थी, वो भी बाबा का यज्ञ है। और सेंटर्स जो हैं वो भी बाबा का यज्ञ है। तो बाबा का घर कहते हो ना। मेरे घर तो नहीं कहते हो ना। अपने घर में नहीं रहते, बाबा के घर में रहते हो। बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो, अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं करते। जो डायरेक्शन बाप का, उसमें निश्चिंत और न्यारे होकर करते। जो मिला बाप का है वह सेवा अर्थ है। ये भी कितनी सुंदर पॉइंट, अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है कि आपको याद होगा जब हम बचपन में थे कितना पढ़ते थे, कितना कुछ करते थे, खेलते थे, लेकिन कोई और कहता था कि ये करो वो करो, स्कूल जाओ आकर के पढ़ो, वहां टीचर्स कहती थी होमवर्क करो, तो कहाँ वो बोझ लगता था। हंसते खेलते हो जाता था सब कुछ। लेकिन जब अपना माना, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, तो कैसा बोझ लगने लगा। अब बाबा ने आकर उन सभी बोझों से हमें छुड़ा दिया, क्योंकि जो डायरेक्शन बाप का, उसमें निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत और न्यारे होकर करते। जो मिला बाप का है वह सेवा अर्थ है। भले शरीर प्रति भी लगाते हो, है ना, शरीर प्रति भी हम कार्य करते हैं, लेकिन शरीर भी तो अपना नहीं है। शरीर को भी तो दान दे दिया है भगवान को, वह भी बाप को दे दिया ना। तन, मन, धन सब बाप को दे दिया है ना। वह कुछ रहा है किनारे करके? ऐसे तो नहीं हो ना। कुछ तो नहीं रखा है ना, हमने सब दे दिया है, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, तो क्या बचा वे? तो बाप दादा ने बच्चों की जन्म जन्म की मेहनत देख अब से अनेक जन्मों तक मेहनत से छुड़ा दिया। सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं छुड़ाया है, बाकी 21 जन्मों के लिए छुड़ा दिया। यही निशानी है बाप और बच्चों के मोहब्बत की। आगे बाबा कहते हैं, जैसे आप सब स्पेशल मिलने आए हो, बाप दादा भी स्पेशल मिलने आए हैं, परलोक से आए हैं हमसे मिलने। ब्रह्मा बाप को भी वतन से लेके आए हैं, अकेले नहीं आए, ब्रह्मा बाबा को भी लेके आए हैं। ब्रह्मा बाप का ज्यादा स्नेह है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का बच्चों प्रति ज्यादा स्नेह है। बाप को तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप का ज्यादा स्नेह है। डबल विदोषियों से विशेष स्नेह क्यों है? बाबा पूछते हैं ब्रह्मा बाबा से कि डबल विदेशियों से विशेष स्नेह क्यों है? तो ब्रह्मा बाबा बोले, विदेशी बच्चों का बहुत समय से आह्वान किया। ये बहुत सूक्ष्म बात बाबा कह रहे हैं कि विदेशी बच्चों का बहुत समय से आह्वान किया। कितने वर्षों से पहले बच्चों का आह्वान किया, उसी आह्वान से विदेश से बाप के पास पहुंचे। तो बहुत समय जिसका आह्वान किया जाए और बहुत समय के आह्वान के बाद वह बच्चे पहुंचे, तो जरूर विशेष प्यार होगा ना। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा बाबा जब थे साकार में तभी तो वो आह्वान शुरू हो गया था। कई बार मुरलियों में, साकार मुरलियों में भी आया है कि विदेश से भी लोग आएंगे, तो ये सब सुनेंगे। तो आह्वान तो तभी शुरू हो गया था, लेकिन आए बाद में। तो बहुत समय का आह्वान रहा, तो बाबा कहते हैं कि इतने समय आह्वान किया तो उनसे प्यार तो होगा। तो ब्रह्मा बाप ने बहुत स्नेह से साकार रूप में वारिस बनने का आप सबको आह्वान किया।
डबल विदोषियों से बाबा कह रहे हैं कि साकार में हमने आप सबको आह्वान किया था और अब आप आए हो, समझा? सुनते रहते हो ना कि कितने वर्ष पहले आपको जन्म दिया, कितने वर्ष पहले साकार में, कितने वर्ष पहले आप लोगों को जन्म दिया। गर्भ में तो आ गए थे, पैदा पीछे हुए तो साकार रूप में। ये भी देखिए कितना बाबा ने बात समझाई है कि गर्भ में आ गए। जैसे जब ये माता जब गर्भवती होती है तो पहले कुछ साल के लिए तो कुछ होता नहीं, उसके बाद आत्मा प्रवेश करती है तो मतलब वो अ, उसको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, इंसान कहा जाता है ना। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि सुनते रहते हो ना कि कितने वर्ष पहले आपका जन्म दिया। जैसे ही आपके बारे में सोचा कि आप मेरे बच्चे हो तब जन्म हो गया, लेकिन गर्भ में आ गए, लेकिन पैदा कब हुए? पीछे, तो साकार रूप में पैदा हुए। इसलिए ब्रह्मा बाप को विशेष स्नेह है और भविष्य की तकदीर जानते हुए स्नेह है। ब्रह्मा बाप को विशेष स्नेह इसलिए है कि वो तो अनेक काल के आह्वान किए हुए बच्चे हैं और उनके भविष्य कितने कितने जगमगाता हुआ तकदीर है आप सबका, तो उसे देख के भी ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा को बहुत स्नेह। तो आगे बाप दादा जानकी दादी को देख करके बोलते हैं कि सभी डबल विदेशी जैसे बाप को देख करके खुश होते हैं, वैसे आपको भी देख करके खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि बाप से ली हुई पालना का प्रत्यक्ष रूप साकार में आप निमित्त बच्चों से सीखते हैं। दादी जानकी और जो जितने भी वरिष्ठ भाई बहनें थे, इतने बाबा के प्यार में लीन थे कि उन्हें देखकर बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा की महसूसता होती थी सबको। बाद में जो आए, हम भी तो बाद में ही आए, तो निमित्त बनी हुई आत्माओं से, वो भी वरिष्ठ आत्माओं से बाप दादा का एहसास होता था। इसलिए विशेष आप से भी सभी का प्यार है। तो बाबा दादी जानकी से कह रहे हैं कि विशेष आप सबसे भी विशेष प्यार है। किसको? डबल विदेशियों को। दादी व दीदी जो भी निमित्त आत्माएं हैं, उन्हों की विशेषता यही दिखाई देती जो उनमें बाप को देखेंगे। दादी और दीदी जो निमित्त बने हुए थे, उनकी विशेषता क्या थी कि उन्हें देख करके बाप की याद आएगी। यही बाप की पालना का विशेष अनुभव करते। तो बाबा तो नहीं है, दादा तो नहीं है, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, लेकिन दादी दीदियों से भी वो अ, एहसास, वो अनुभव करते हैं कि हमें बाबा पालना दे रहे हैं। जब भी दीदी दादी से मिलते हो तो क्या देखते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या देखते हो? बाप साकार आधार से मिल रहे हैं। बाप ब्रह्मा बाप साकार उनके आधार से मिल रहे हैं। उनकी निमित्त बनी हुई आत्मा बाप दादा जिसका आधार लेकर के आप लोगों को समझा रहे हैं, उस आधार से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं अनुभव होता है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है ना? यही विशेष आत्माओं की पालना है, जो आप गुम हो जाएंगे और बाप दिखाई देंगे। जरा भी अहंकार नहीं, निरहंकारी होकर, निर्माण होकर जब ये दीदी दादियां ज्ञान सुनाती थी और पालना देती थी, तो दीदी दादियों का चेहरा ही गुम हो जाता था। ऐसे लगता था कि उनके बदले में बाप दादा आकर बैठे हैं और सुना रहे हैं। तो ये उनकी विशेषता थी। तो बाबा कहते हैं जो आप गुम हो जाएंगे और बाप दिखाई देंगे, क्योंकि उनके हर संकल्प, हर बोल में सदा बाबा बाबा ही रहता है। हर एक संकल्प इतना बाबा के साथ जुड़ा हुआ होता है कि वो एकदम से मतलब दिखाई ही नहीं देंगे, बाबा ही दिखाई देगा। इतना उनको बाबा से प्रेम था। तो औरों को भी वो ही बाबा शब्द सुनाई व दिखाई देता है। आज दीदी भी याद आ रही है, मनमोहिनी दीदी के बारे में बाबा कहते हैं कि वो भी याद आ रही हैं। गुप्त गंगा हो गई है ना। वैसे भी तीन गंगाएं, तीन नदियों में एक नदी गुप्त ही दिखाते हैं। अभी दीदी तो दादी में समाई हुई है ना, तो दीदी अव्यक्त हो गई, तो बाबा कहते हैं कि गुप्त हो गई हैं और दीदी में समाई हुई हैं।
सूक्ष्म रूप में वह भी अपनी भाषा दे रही हैं। तो दीदी और दादी अलग नहीं, एक साथ हैं। सो सूक्ष्म रूप में वह भी अपनी भाषा दे रही है, क्योंकि कर्म बंधनी आत्मा नहीं है। अभी जहां भी उनका जन्म हुआ होगा, तो बाबा कहते हैं वो कर्म बंधनी नहीं है, सेवा के संबंध से पाठ बजाने गई है। वो उनका पाठ है, सेवा का, सेवा अर्थ पाठ बजा रही है। कर्म बंधनी आत्माएं जहां है वहां की सेवा कर सकती है। बाबा अभी डिफरेंस बता रहे हैं कि अगर हम कर्म बंधनी है, तो जहां मैं निमित्त हूं वहां की ही सेवा कर पाऊंगी ना। और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती हैं। लेकिन जो कर्मातीत है, इस कर्म के बंधन से भी, इस हद के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हैं, कर्मातीत हो चुकी हैं, उन आत्माओं की सेवा एक ही समय पर चारों ओर फैलती हैं, क्योंकि कर्मातीत है। इसलिए दीदी भी आप सबके साथ हैं। ऐसे नहीं समझना कि दीदी अव्यक्त हो गई हैं, हमारे ही साथ हैं। कर्मातीत आत्मा को डबल पार्ट बजाने में कोई मुश्किल नहीं, हद की भी और बेहद की भी कोई मुश्किल नहीं। स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। विशेष आत्माएं अपना विशेष पाठ सदा बजाती, ये सब विशेष आत्माएं हैं ना। इसलिए ही हवा के मौफिक चली गई ना। दीदी कैसे चले गए? हवा के मौफिक चली गए। जैसे अनादि अविनाशी प्रोग्राम बना हुआ ही था। यह भी विचित्र पाठ था। शुरू से लेकर दीदी का विशेष ट्रांस का पाठ रहा, अंत में भी वही विचित्र रूप के ट्रांस में ही ट्रांसफर हो गई। बाबा कैसे शब्दों की ये करते हैं कि ट्रांस में ही ट्रांसफर हो गई। अच्छा, सभी देश विदेश के चात्रक बच्चों को, कल्प के सिकी लधे बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में लवलीन रहने वाले लवलीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी उस रूहानी बाप दादा को याद प्यार, दिल से प्यार से याद प्यार और नमस्ते। आगे पर्सनल मुलाकात है। बाबा कहते हैं इन विदेशियों से, बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ से बाप दादा ने चुनकर अपने अल्लाह के बगीचे में लगा दिया। यह खुशी रहती है ना, अभी अभी रूहानी गुलाब बन गए। कहाँ कहाँ थे, कौन से धर्म में चले गए, दूसरे दूसरे देश में से, कहाँ से बाबा ने चुन चुन करके उन गुलाबों को अपने बगीचे में लगा दिया। सदा औरों को भी रूहानी खुशबू देने वाले रूहानी गुलाब हो। कोई भी आप सबके समीप आता है, संपर्क में आता है, तो आप सभी से क्या महसूस करता है? समझते हैं यह रूहानी है, अलौकिक है। लौकिकता समाप्त हो गई। जो भी आपकी तरफ देखेंगे उनको फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते बन गए ना, सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहने वाले फरिश्ता दिखाई देंगे। फरिश्ता सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे। किस लिए? उड़ते पंछी हैं, तो पंछी सदा ऊपर उड़ जाते हैं। तो बाप मिला, ऊंचा स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, और क्या चाहिए? कितनी श्रेष्ठ बात बाबा ने डबल विदेशियों को बता दी। आगे बाबा कहते हैं विदेशी बच्चों के रिटर्न में बाबा कहते हैं सबके दिल के प्यार भरे याद प्यार पत्र तथा याद मिली। बच्चे मीठी मीठी रूह रिहान भी करते, तो कभी कभी मीठी मीठी उलहने भी देते हैं। कब बुलाएंगे, क्यों नहीं हमको मदद करते जो हम पहुंच जाते। ऐसे उलहने भी बाप को प्रिय लगते हैं। क्यों प्रिय लगते हैं? कि बाबा का अथाह प्यार है उनसे। क्योंकि बाप को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों का लाड प्यार बहुत अच्छा लगता है।
इसलिए बाप के प्यारे हैं और सदा बाप के प्यारे होने के कारण रिटर्न में बाप दादा से स्नेह और सहयोग मिलता है। हम सभी को भी बाप दादा से स्नेह और सहयोग सदा मिलता है, मिलता ही रहेगा। और हम भी बाप दादा को हमेशा दिल से प्यार करते ही रहेंगे, उनके दिल तख्त पर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब थोड़ी देर बाबा की याद में प्यार से उन्हें याद करके फिर मनन चिंतन करते हैं। अच्छा, ओम शांति। रीमा बहन, क्या मैं कंटिन्यू करूं? जी आप करिए कंटिन्यू। अच्छा, तो सबका मनन चिंतन बताएं। आज कई पॉइंट्स बाबा ने बताई हैं। मेहनत से छूटने के लिए भी बाबा ने बहुत कुछ बताया है। और आप क्या करते हैं ये पुरुषार्थ में? बाधा ना हो, बंधन ना हो, मेहनत ना लगे। हाँ जी, नमिता बहन। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को मेहनत से छुड़ाकर सहज बना दिया, तो यह फिर सेकंड में बदल जाता है। मेहनत मोहब्बत से बदल गया। तो जब हम सेकंड में, बाबा क्यों बोलते हैं सेकंड में बदल गया, माना जब हमारा सोच बदल जाता है तो तब हमारा भावना भी बदल जाता है, हमारा भाव भी, स्वभाव भी बदल जाता है। तो बाबा बोलते हैं इसको, यह कोई मेहनत की बात नहीं है, ये सेकंड में हम बदल सक बदल सकते हैं। तो बाप की मोहब्बत में, सेवा में, ट्रस्टीपन की भावना से, मिलन मनाने की मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती, क्योंकि सोच बदलने से दृष्टिकोण भी बदल जाता है, भावना और भाव, मन स्वभाव भी बदल जाता है। तो बाबा के लिए बेहद के सेवा इसी भावना से भारीपन नहीं लगता है और अपनापन अनुभव होता है। बाबा करावन हार, मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा के डायरेक्शन पर कर रही हूँ, चल रही हूँ, तो बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं, तो हल्कापन अनुभव होता है ना, निश्चित भी लगता है और यह भी निश्चित भी है। यह है बाप बच्चों का मोहब्बत का निशानी। तो सिर्फ स्मृति में रहे कि सर्वशक्तिवान बाबा है, मैं निमित्त मात्र कर्म कर रही हूँ, तो इसी भावना से बाबा के साथ हम जुड़ जाएं, तो डबल लाइट स्थिति, फरिश्तापन अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बताएंगे? हमने बाबा से, हाँ जी बताइए कविता में। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम बच्चे जो हैं अल्लाह के बगीचे के फूल हैं, रूहानी गुलाब हैं, तो हमसे वो अलौकिकता, वो रूहानियत और वो फरिश्तापन दूसरों को नजर आए, ऐसी हमारी स्थिति हो। तो हमें दिन भर में चेक करना है कि हमारी मन बुद्धि में वो जो अलौकिकता है, वो हल्कापन जिसे कहते हैं डबल लाइट स्थिति, फरिश्तापन की, वो है, या हम उसी देह भान में सब कुछ कर रहे हैं। इस पे ज़्यादा अटेंशन और फोकस करना है हमको। और ये जो स्वमान है अल्लाह के बगीचे का रूहानी गुलाब, तो जहाँ गुलाब होता है वहाँ पे तो वो खुशबू फैलती है।
तो मुझ रूह से वो रूहानियत की खुशबू फैल रही है या नहीं, इस पे अटेंशन और उसका ही दिन भर ज़्यादा ध्यान रखना है, ऐसा हमारा चिंतन है। ओम शांति। शांति। हाँ जी, रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को स्मृति दिला रहे हैं कि आप कौन थे। विश्व के मालिक थे, ताजधारी थे, तख्तधारी थे, सब प्राप्तियों के भंडार के मालिक थे, है ना। प्रकृति भी दासी थी उस समय। तो अभी क्या कर रहे हो, कहाँ राजे कहाँ कमाई कर रहे हो ना। तो बाबा ने कहा कि अभी तो कितनी भिन्न भिन्न साधनाएं की द्वापर से, मन को पूजा अर्चना कितना करते रहे, कितनी भक्ति करी, धन को इकट्ठा करने में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न कार्य किए। तो बाबा कह रहे हैं कि कहाँ ऐसे ताज तख्तदारी सुख चैन वाले अभी कितने भारी हो गए थे। तो बाबा आया है वो हमें हल्का बनाने, है ना। तो बाबा ने स्मृति दिलाई आप कौन थे। तो बाबा ने बताया कि मैं डबल लाइट हूँ, डबल लाइट बनाया कि मैं आत्मा भी लाइट और शरीर। जब बाबा से हम कनेक्शन रखेंगे ना तो शरीर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जैसे मशीनरी होती है ना, प्लग लगाया और मशीनरी काम करने लगती है। तो ये शरीर भी क्या है, मशीन ही तो है ना। तो मैं आत्मा हूँ इसमें, चैतन्य सोमानधारी लाइट माइट स्वरूप। तो जैसे ही कनेक्शन बाबा से लगाया तो मैं भी हल्की होके काम करने लगी। तो क्या हुआ कि जो मेहनत बोझ था ना, तो उससे बाबा ने छुड़ा दिया। तो क्या हो गया, आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट हो गया। तो डबल लाइट बन के कार्य कर रहे हैं। तो अब बाबा कह रहे हैं बस ट्रस्टी बन के कार्य करो, क्योंकि ईश्वरीय सेवा में कार्य कर रहे हो और ट्रस्टी बन के करो। तो भाव और भावना, भाव क्या है कि अंदर से हो कि मैं ये अब मेरा नहीं है। जहाँ मैं घर में रह रही हूँ, घर में रह रहा हूँ, तो ये ईश्वर का बाबा का घर है, ये मेरा नहीं है। ये सब आत्माएं जो हैं, ये ये जितने भी सब संबंध में हैं, ये सब जिनके साथ हमारा कनेक्शन है, तो ये सब भी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो इस भाव से कि हम तो ट्रस्टी हैं, इनकी संभाल के लिए हैं। और भावना कैसी है, ईश्वरीय सेवा, बाबा ने मुझे यहाँ रखा है इनकी सेवा के लिए। तो इस तरह अगर स्मृति में रह के तो ट्रस्टी बन के हल्के बन के कार्य करेंगे। और जो भी हमारा है ये सब, शरीर भी मेरा नहीं बाबा ने कहा ना, और तन मन धन सब बाबा को दे दिया। तो डबल लाइट हो जाएंगे, मेहनत से मुक्त मोहब्बत में हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बस उड़ते रहो उड़ाते रहो। ओम शांति। जी, बाबा कितना उमंग उत्साह दिलाते हैं कि क्या थे और क्या बन गए हो। इस तरह से जब हम महावाक्य सुनते हैं तो बहुत उमंग उत्साह जगता है ना, अंदर में प्यार आता है बाबा में। और उस प्यार को जब हम इंक्लूड करते हैं योग में तो योग भी कितना सुंदर लगता है। और कोई बताएंगे कि मेहनत से छूटने के लिए आप लोग क्या करते हैं। कभी बोझ लगता है योग लगाना? अगर योग नहीं लगता तो उसके लिए कुछ युक्ति। आज तो सब साइलेंस में है। कई बातें बाबा ने कही हैं इस मुरली में, है ना। दीदी के बारे में बताया है कि कैसे वो लोग निमित्त आत्माएं थीं कि जब वो समझाती थी किसी को तो एकदम से लगता था कि बाप दादा समझा रहे हैं, वो गुम हो जाते थे एकदम से। तो उतना निमित्त भाव हमने कैसे लाएं। सावित्री सिस्टर का अनम्यूट है, अब बोले सावित्री सिस्टर। जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो आज बाबा ने डबल लाइट की स्थिति से मेहनत को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर मैं इस बात को लूंगी कि जैसे बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो, तो बाबा ने जो हमें आज डायरेक्शन इस मुरली द्वारा दी है कि अपनी इच्छा से, तो हमने उस डायरेक्शन से चलने के लिए बाबा ने जो डायरेक्शन, जो बाप की डायरेक्शन है, हमें उस पर निश्चिंत और न्यारे होकर के जो हम कार्य करते हैं, जो बाबा ने हमें सेवा अर्थ यहाँ भेजा है,
तो हमें क्या करना है, उसके लिए डबल लाइट बनना है। तो डबल लाइट का मतलब हल्के से, हल्का मतलब जब हमने सब कुछ बाप को दे दिया, तो डबल लाइट का अर्थ क्या हुआ, सब कुछ बाप के हवाले करना, तन मन धन सब तेरा। तो यहाँ पर क्या हो, तेरा क्या किया, मेहनत से मुक्त होने का एक सहज साधन दे दिया है। तो सहज साधन से क्या होगा कि बाबा ने जैसे बताया कि जब हम अनेक जन्म लेकर के यहाँ पर जो हमने मेहनत की है, जन्म जन्म जो हम की है, तो उस मेहनत से जब बाबा हमें छुड़ा देता है, तो ये निशानी जो बाबा आज हमें दी है, और बाप बच्चे की मोहब्बत, तो ये निशानी क्या है, मोहब्बत की। तो मोहब्बत से क्या होता है कि उस मोहब्बत में रह करके जब हम जैसे मनमोहन दीदी का जो यहाँ बताया है कि वहां पर क्या हुआ, मोहब्बत से जब वो सेवा के संबंध में पाठ बजाने जब दीदी लगी, तो संबंध से क्या हुआ, कर्म बंधनी आत्माएं जहां जहां भी है वहां ही कार्य करने लग जाती, क्योंकि हमने उस कर्म से हम छूट चुके हैं, क्योंकि हम भी डबल लाइट फरिश्ता बन चुके हैं। तो पाठ बजाने से क्या होता है कि आत्मा भी डबल लाइट पाठ बजाने लगती है। तो वहां पर मुश्किल की जगह क्या होता है कि स्पीड में भी हमें तीव्रता मिलती है, क्योंकि करण करावनहार बाप है, और बाप के साथ हम निमित्त आत्माएं जब डबल लाइट पार्ट बजाती है। तो इसे बाबा ने देखो कितना अच्छा बताया कि विशेष आत्माएं अपनी विशेष पाठ सदा बजाती है, इसीलिए ही हवा के मुआफिक चली गई। मनमोहन दीदी का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे अनादि अविनाशी प्रोग्राम बना हुआ है, ये भी विचित्र पाठ था बोला, शुरू से लेकर दीदी का विचित्र ट्रांस का पाठ रहा, और अंत में भी विचित्र रूप से ट्रांस में ट्रांसफर हो गई। तो हमें भी इस मुरली से यही सीखना है, और हमने लवलीन होकर के लवलीन आत्माओं द्वारा बाप दादा को याद करके कल्प पहले वाला अपना ही वह विचित्र पाठ इमर्ज करके लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि शुरू से लेकर दीदी का विचित्र ट्रांस का पार्ट रहा, अंत में भी विचित्र रूप से ट्रांस में ही ट्रांसफर हो गए। तो इसका भावार्थ क्या है, ये मैं पूछना चाहती हूँ और आपने बता दिया। थैंक यू। ओम शांति। और कोई बताएंगे मुरली से कोई और पॉइंट? जैसे बाप दादा कहते हैं कि साकार में ही डबल विदेशियों का आह्वान हो चुका था, फिर वो आए बाद में। वो भी एक नई पॉइंट आज मुरली से सुनने को मिली। हाँ जी। जी। यहाँ पर मैं अगर दीदी बताऊं, तो जब बाबा के तन में शिव बाबा आए थे, तो जब बाबा द्वारा वो मुरली स्टार्टिंग हुई थी, जो हमने पढ़ा भी है सुना भी, तो वहां पर बाबा जब बोलते ये पांडव भवन में जो ओम शांति भवन है, वहां पर वो सभी आत्माओं को इमर्ज करते थे। जन्म तो हमारा बहुत पहले हो चुका था, जैसे आपने गर्भ का भी अभी मुरली पढ़ते सुनाया, तो गर्भ में तो हमारा जन्म हो गया था, लेकिन उसमें जो जो आत्मा की पदरा मनी होती है, वो हमारे पाठ अनुसार हमारा जन्म होता है जब हम बाबा से जुड़ते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो आभान बताते हैं, तो बाबा ने वो पहले ही करते थे, मुरली भी सुनाते थे। लेकिन पाठ हमारा धीरे धीरे जैसे हम जुड़ते हैं बाबा से, बाबा का जब हमारा मतलब सेंटर में आना जाना, जो भी हमारा जन्म शुरू होता है एक 7 डेज कोर्स से, तो वो जन्म हमारा पार्ट वाइज होता है। जैसे हम कल पहले आए थे वैसे ही, लेकिन बीज तो हमारा वो पहले वाला जो इमर्ज वाला था 33 करोड़ देवी देवताओं का, वो तो पहले ही बाबा कर चुके थे। तो बाबा को तो जी। पता था कि ये मेरे बच्चे ये आएंगे और ये अपने पार्ट बजाएंगे समय समय के अनुसार, जैसा जैसा समय सबका आया, जैसे जैसे जुड़े, जैसे दादियों का फर्स्ट था अनादि आदि स्वरूप, वैसे ही हम बच्चों का भी धीरे धीरे, और विदेशियों का भी, विदेशी भी वैसे ही धीरे धीरे आते रहे। ओम शांति। जी। और वैसे भी कहते हैं ना कि सूक्ष्म वतन में हम सबका सूक्ष्म शरीर फरिश्ता स्वरूप है, और हमें उस जैसा बनना है। जी। और कोई और एक दो प्रश्न ले सकते हैं, 5 मिनट और है। जी। तो क्या मैं होमवर्क दूं? ओम ओम शांति। हाँ जी। विठल भाई हाँ जी जी। का अनम्यूट है, गौरव भाई जी का अनम्यूट ओ, है, आप लोग। सॉरी, यहाँ हाँ। मुझे दिखाई नहीं दे। जी बोलिए।
गौरव भाई जी, विठल भाई ओम जी बोलिए। शांति। जी। हाँ जी, एक दीदी जी के साथ का एक अनुभव है कि अक्टूबर 1975 में अहमदाबाद में मेला था। उस समय बड़े बड़े मेले लगते थे शुरू में, तो उस मेले में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और वहाँ दीदी जी आए थे और उनको स्टेज पर सब ब्राह्मण मिल रहे थे। मैं भी जब मिला तो उस समय का जो दीदी की दृष्टि पड़ी और ऐसा एक प्रकाशमय चेहरा था और इतनी शक्ति मिली कि मैं तो उस समय एकदम उड़ गया। तो ऐसा दीदी का सबका अनुभव है। बाद में पुणे जीपीओ का उद्घाटन के लिए दीदी जी आए थे 1977 में पुणे में। तो उनके द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा उनका पुणे जीपीओ सेंटर का उद्घाटन हुआ था। तो दीदी जी के नजदीक रहने का, उनके सुनने का मौका मिला। और जब भी हम उस समय मधुबन में जाते थे पांडव भवन में, तो गोसुन कमसुन की जो दीदी जी और दादी जी हमको हिस्ट्री हॉल में टोली देते थे। और इतनी एक शक्तिशाली शिक्षाएं, एक पावरफुल शिक्षाएं जो मिलती थी, तो उसी समय अपनी आत्मा स्ट्रांग, हमारी आत्मा स्ट्रांग बन गई है, ऐसे एक महसूसता होती थी। तो ऐसे एक दीदी जी का के साथ का हमारा अनुभव है। ओम शांति। जी। ओम शांति। देखिए हमारा ये अव्यक्त मुरली का ग्रुप कितना शक्तिशाली है कि आदि रतन जो मतलब साकार की पालना लिए हुए भाई बहन है ना, तो विट्ठल भाई जी आपको बहुत बहुत नमन। आप साकार पालना लिए हुए और ग्रुप में जुड़े हैं, दीदी तो हम तो आधार हैं आप ग्रुप के, शक्तिशाली हैं। तो हम सभी को दीदी हम तो, शक्ति मिलती रहती है। जी भाई जी, हाँ थैंक यू दीदी। हम थैंक तो यू। ज्ञान में 74 में आए हैं। तो साकार बाबा जाने के बाद 5 साल के बाद आए। बहुत लेकिन देखिए कितना अच्छा है। हाँ जी, लेकिन आदि रत्नों के साथ हिस्ट्री हॉल में तपस्या करने का हमको मौका मिला है। हम लोगों को भी भाषण आ रही है आपसे सुन के कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ जी। थैंक आपका यू। अनुभव सुनेंगे कभी जरूर तो। जरूर। आप बीच बीच में ना अपने अनुभव शेयर कर दिया करिए, एक एक, तो हम लोग को भी शक्तिशाली बिल्कुल ऐसा लग जाता है कि पहुंच जाते हैं वहीं, साकार में जरूर। अनुभव कर रहे हैं। जी भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू। जी अभी तो फिर समय भी हो रहा है सिस्टर, आप होमवर्क दें और योग भी करें। जी, तो होमवर्क लेते हैं कि आज सारे दिन में अपने को आत्मा निश्चय कर लेते हैं और आत्मा के जो गुण है ना, शांत स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, उसको याद करते हुए, जैसे ही याद करेंगे तो मुझसे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलती जाएगी। तो इसको अनुभव करते हुए बेहद की सेवा करेंगे। और दूसरा है कि जो भी कर्म करेंगे, निमित्त मात्र मैं कर रही हूँ, करावनहार वो है, वो करा रहा है और मैं करनहार किए जा रही हूँ। ये दोनों होमवर्क हम ले सकते हैं थैंक। और अब अभी पोल भी लॉन्च किया है, जो सभी लोग वोट करें। बाबा ने होमवर्क दिया है अभी संडे की वाणी में कि सबको चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल करनी, तो सभी अभ्यास करते रहे। हाँ सिस्टर आप कंटिन्यू करें। जी, तो योग करते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, इस शरीर को चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा, शरीर के स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक, मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक,
परम धाम में शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, महाज्योति, मैं आत्मा उनके सानिध्य में हूँ। अपने अंदर उनके गुणों और शक्तियों को भर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता डबल लाइट सूक्ष्म वतन में बाप दादा के बिल्कुल सामने बाबा से दृष्टि मिल रही है। लाइट, माइट और वरदान मिला, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान भव, विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण की सेवा के लिए मैं आत्मा अपने आप को बाबा को समर्पण कर देती। बाबा, मैं आपकी, ये शरीर आपका, मैं तो बस निमित्त हूँ। करावनहार आप, करनहार मैं। इस भावना को मैं अपने अंदर भर लेती हूँ और इसी ट्रस्टीपन की भाव, ईश्वरीय सेवा की भावना को अपने अंदर समाकर मैं आत्मा बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ वापस इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। आज मेरी हर सोच, हर बोल, हर कर्म सेवार्थ है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति जी। ओम गुड मॉर्निंग। शांति। प्रिय बाबा का गुड मॉर्निंग। शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा। शुक्रिया ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम